ओके, सो ये क्या है हमारा, लाइक स्टूडेंट अकाउंट। ये क्या है, हमने एक स्टूडेंट अकाउंट का सेपरेट क्लास बनाया और उसके अंदर उसका खुद का इंटरेस्ट रेट का एक सेपरेटली क्या है, वेरिएबल है, जो इसका अलग इंटरेस्ट रेट है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रहेगा। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो कि हमें कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास करनी है, और स्टूडेंट के लिए अलग इंटरेस्ट रेट कैल में सेम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन वाली मेथड लिखी है, जो सेविंग अकाउंट के लिए रखी है सेम, बट कुछ कॉमन चीजें हमने यहाँ पे रखी है, वो सेम यूज कर रहे हैं हम इनहेरिट करके, राइट। तो जैसे स्टूडेंट अकाउंट का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के लिए, यहां से जब हम रन करेंगे इसको, अलग अलग वैल्यू देखे, अकाउंट नंबर अलग, बैलेंस इंटरेस्ट रेट अलग है, और इसमें हम जब रन करेंगे तो सेपरेटली दोनों की अलग चीज आएगी। देखो, अमाउंट डिपॉजिटेड है हम तुम्हारा 5000 फर्स्ट का, राइट, और इंटरेस्ट रेट लगा जो टोटल इंटरेस्ट रेट है तुम्हारा 750, बट यहाँ पे तुम्हारा जो अमाउंट डिपॉजिटेड है 2000 एंड इंटरेस्ट रेट हो में हुआ है तुम्हारा 210 रुपीज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम लगा है। चलो मानो कि तुम्हारा अमाउंट बैलेंस सेम है, राइट, बैलेंस भी सेम है, सपोज 10,000, यहाँ पे भी हम 10,000 दे रहे हैं अमाउंट, यहाँ पे भी मैं इसको 5,000 करता हूँ। ओके, इंटरेस्ट में सबका बैलेंस जो है सेम है। ओके, यहाँ पे मैं बैलेंस प्रिंट करूंगा, ओके, इसका जो बैलेंस है, और यहाँ पे इंटरेस्ट, इसका भी बैलेंस प्रिंट करता हूँ, राइट, स्टूडेंट का भी बैलेंस। लेट मी रन इट नाउ। जो एक्चुअल तुम्हारा जो बैलेंस है, बैलेंस का टोटल बैलेंस है तुम्हारा 15,000, यहाँ पे जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट है किसी और का। ये कैसे समझ में आएगा, सेविंग अकाउंट किसी और का है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक रखेंगे, निकालेंगे क्या, नेम, ओके, स्ट्रिंग नेम नाम मीन्स कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम, सो लेट मी डिफाइन, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग नेम, देन जैसे भी दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, राइट, सो यू कैन सी, अभी यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शन आएगी, सो लेट मी कॉल दी नेम मेथड एज वेल, नेम, तो यहाँ पे भी तुम्हें बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग नेम, राइट, तो प्रॉपरली ये हो गया, एरर कहाँ आई, ठीक है, यहाँ पे फिर तुम्हारे पास है स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास भी तुम्हें सेम चीज देनी पड़ेगी, जहाँ पे बैलेंस के बाद तुम्हें चाहिए नेम, स्ट्रिंग नेम, देन यहाँ पे तुम फिर से भेजो नेम, मीन्स ये चीजें हम पास करने वाले हैं। तो अभी एरर आ रही है हमारी बैंक सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। बस बैलेंस के बाद हमें चाहिए नेम, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम देता हूं मैं रूपाली, ओके, रूपाली, एंड जो सेकंड नेम है वो है राहुल, राहुल, ओके, ये राइट, देन रीरन इट अगेन, रीरन इट अगेन, देखो क्या होता है, प्रिंट नहीं किया गया है, ओके, लेट मी प्रिंट इट, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं खाली, चलो ठीक है, तो हर एक का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको नेम भी प्रिंट करेंगे, चलो पहले नेम प्रिंट करते हैं बिफोर
लाइक यहाँ पे कर सकते हैं, इसके अंदर डिपॉजिट कैलकुलेट अमाउंट प्रिंट कर रहे हैं तो उसके साथ हम नेम प्रिंट कर सकते हैं ना, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बैलेंस भी प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद नेम भी प्रिंट, सब प्रिंट करेंगे। लास्ट को टोटल बैलेंस रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल देन अकाउंट, सब प्रिंट कर देता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर then this out name, right? Let me run it. क्या हुआ? मैं ऑडिबल? यस सर। क्या हुआ यहाँ पे? हमारा फर्स्ट है रूपाली, उनका अकाउंट नंबर है, उनका जो बैलेंस है, ओके। यहाँ पे बैलेंस रिपीट हुआ है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम इंडिविजुअली बैलेंस प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जाते हैं, ये वाला बैलेंस हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला हम इसको हटा देते हैं, राइट। देन रीरन इट। तो देखो, सिस्टम हम ऐसे डिजाइन करते हैं जहां पे हमें प्रॉपरली सब चीजें मिलनी चाहिए, ओके। फर्स्ट कस्टमर है रूपाली, उनका अकाउंट नंबर, बैलेंस, टोटल बैलेंस, डिपॉजिटेड, अभी तुमने अमाउंट डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट करने के बाद, और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट इतना बना, राइट। सेकंड कस्टमर है राहुल, अकाउंट नंबर एंड तुम्हारा जो इंटरेस्ट मींस डिपॉजिटेड अमाउंट 5000 है और इंटरेस्ट रेट बना 450 मींस 450 रुपीज, क्योंकि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट रेट है कम है और सेविंग अकाउंट वाला ज्यादा है, तुम्हारे हिसाब से तुम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दे सकते हो। सर एक काम करो, अभी इंटरेस्ट रेट को भी क्या करो, इस अकाउंट के अंदर डालो, ओके। इंटरेस्ट रेट भी अकाउंट के अंदर डालो, राइट। तो इंट डबल यूज किया है हमने, डबल इंटरेस्ट रेट, राइट। इंटरेस्ट रेट, अब ये भी फील्ड क्या करो सर, हम यहीं से हैंडल करते हैं, ओके। लेट मी ऐड इट, ओके। दिस इंटरेस्ट रेट, अब सबको चेंज करना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पे एरर आएगी, सो लेट, ये ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे हमें यहाँ दिन हम यहाँ से कमेंट आउट करते, ओके। लेट मी कमेंट आउट एंड जस्ट ऐड इंटरेस्ट रेट, ओके। द सेम थिंग, लेट मी कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर, ओके कूल, हो गया। तो यहाँ इसको लेट्स रन नाउ, अभी हमने खाली ये वाला चेंज किया, यहाँ चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये पैरामीटर तो हमारे बराबर जा, करेक्ट। सो नाउ सेम थिंग हमें मिल रही, हमें कुछ एडिशनल चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। हमारा बैंक अकाउंट है, इसके अंदर हमने यहाँ पे इसका
सब चीज यहाँ पे कॉमन रखी है और हम बस इसको प्रिफर कर रहे पेरेंट के डिटेल्स को। अब सर ये वाला भी मेथड हटा दो ना सेविंग अकाउंट से, क्या होगा अगर ये भी मेथड हम यहाँ से हटा देंगे? ये वाला जो सेविंग अकाउंट का जो मेथड है यहाँ से उठा के अगर हम बैंक अकाउंट के अंदर डालते यहाँ पे कैलकुलेट करते, ओके, और सिस्टम से हम ऐसे कॉल मीन्स डायरेक्टली इस सेविंग अकाउंट का हमने ये किया है और इसको भी उठा दिया है। अभी इस इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ से हटा देंगे हम स्टूडेंट के अकाउंट से, यहाँ से इसको नो मैं खाली कमेंट करके रखता हूँ अभी के लिए, ओके, देन इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, then okay fine now so all changes done, rerun it now, rerun it। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोड है अब क्लीन हो गया, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे हिसाब से हमने एक बैंक अकाउंट इसके अंदर क्या किया है, सब चीजें ऐड करी है और मीन जो कॉमन चीजें हैं इंटरेस्ट रेट कॉमन है, लाइक बैलेंस कॉमन है, नेम कॉमन है, राइट। इंटरेस्ट रेट कॉमन इन द सेंस फील्ड है, उसके तो वैल्यू तो हर एक के अलग होंगे, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, राइट। और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा उसके अमाउंट के ऊपर, जो तुम्हारा बैलेंस है इंटू तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट है जो दिया है उसको इंटू करके उसका इंटरेस्ट रेट होगा। तो अभी हमें जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट मिल रहा है, हम खाली इसको एक्सटेंड करके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करके क्लास को, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करके उसकी प्रॉपर्टी हम खाली एक्सेस कर रहे हैं और उसके मेथड्स हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं विदाउट एनी थिंग, मीन्स हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम एक्सटेंड करके डायरेक्टली हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी हो रही है, इनहेरिटेंस हम यूज कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं और रीयूजेबिलिटी हम यूज कर रहे हैं। तो इसे हम इसको सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कन्वर्ट किए हैं इस सिस्टम को, ओके, इस सिस्टम को। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सर कैसे हम कर पाएंगे इसको? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अगर हमें करना है तो हमें सुपर क्लास जो है रहेगा, तो चेन रहेगी, राइट। सपोज हमारे पास बैंक अकाउंट है, राइट, और हमारे पास सेविंग अकाउंट है एंड हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं। फाइनली अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए, सीनियर सेविंग अकाउंट चाहिए, सीनियर सेविंग अकाउंट चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, सिंपल, ओके, मल्टी लेवल के अंदर जाते हैं। अगेन द सेम थिंग, बैंकिंग डोमेन का सेम हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे अकाउंट, ओके गाइस, अकाउंट नाम का क्लास, करेक्ट, हमें पता है अकाउंट नाम का क्लास है या बैंक अकाउंट हम बोलेंगे, ओके। इसको मैं अगेन बैंक अकाउंट, सेम है, इनहेरिटेंस हमें हर बार सिमिलर कंसेप्ट यूज करने को बोलता है, राइट। तो चलो हमारे पास एक बैंक अकाउंट का, अगेन हम क्या करें अभी इसको ही मल्टी लेवल में कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, वाइड डिस्प्ले, राइट, जो भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है मुझे क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। सो जस्ट जनरल बैंक अकाउंट हम इसको बोलेंगे, डिस्प्ले द मेथड ऑफ बैंक अकाउंट, और जस्ट से इसको हम बोलेंगे लाइक जनरल बैंक अकाउंट, राइट, जनरल बैंक अकाउंट। देन अब हमें
लेवल 2 पे जाना है। ये क्या हुआ हमारा एक लेवल फर्स्ट, राइट। हम लेवल जा रहे हैं ना हेयरआर्किकल, राइट। तो अब हम सेकंड लेवल पे जाते हैं। एक सिंपल सिनेरियो जो कि फर्स्ट है हमारी मेथड डिस्प्ले, और उसको हम जस्ट एक मैसेज दे रहे हैं। देन हमारा सेकंड है, हमें बैंक अकाउंट को इनहेरिट करना है। तो मेरे पास है एक सेविंग अकाउंट, राइट। अभी जो हमने यूज किया था सेविंग अकाउंट, सेम थिंग, राइट। सेविंग अकाउंट, अब सेविंग अकाउंट क्या करेगा, लेवल 2 पे इनहेरिट करेगा किसको, बैंक अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट को इनहेरिट करेगा, और ये क्या करेगा, खुद का कुछ एडिशनल लॉजिक लगाएगा बैंक अकाउंट जो एक्सटेंड कर रहा है। तो बस हमें यहाँ पे डिस्प्ले की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ अप्लाई इंटरेस्ट रेट, राइट। अप्लाई इंटरेस्ट रेट, और इसके अंदर अप्लाई इंटरेस्ट रेट के अंदर सिंपल मैं मैसेज देता हूँ system.out.println applying interest rate for save on saving account, then multi-level के थर्ड, ओके। मल्टी-लेवल मीन्स एक को दूसरा का। अब हमारे पास लेवल 3 है, हमारे पास सेविंग अकाउंट ही है, बस सीनियर सेविंग अकाउंट बोलते हैं, राइट। सीनियर सिटीजन पता है, उनका सेविंग अकाउंट, ओके। सीनियर सेविंग अकाउंट, राइट। सीनियर सेविंग अकाउंट, तो क्या हुआ, अब सीनियर सेविंग अकाउंट है, तो सीनियर सेविंग अकाउंट क्या करेगा, एक्सटेंड किसको करेगा, सेविंग अकाउंट, राइट। सेविंग अकाउंट, और ये जो सीनियर सेविंग अकाउंट है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अप्लाई इंटरेस्ट रेट void अप्लाई इंटरेस्ट रेट, और हम इसको एक काम करते हैं, अप्लाई सीनियर बोनस, अप्लाई सीनियर बोनस, राइट। सीनियर बोनस, उनका सीनियर बोनस अप्लाई करते हैं, और अप्लाई सीनियर बोनस बोलते हैं, ओके। अप्लाई सीनियर सिटीजन, हम इसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे, ओके। सिटीजन बोनस, तो क्या होता है कि हमारा एक सेविंग अकाउंट ही है, बट हमारे पास जो सीनियर है, जो सीनियर सिटीजन है, सॉरी सीनियर सिटीजन है, तो उस सीनियर सिटीजन को हम क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल बोनस दे रहे हैं उनके सेविंग अकाउंट पे। तो उनके लिए हमने एक क्लास लिया, तो हमारा हायरार्की कैसे बना, बैंक अकाउंट एक्सटेंड कर रहे हैं सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट को एक्सटेंड कर रहे हैं सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट को एक्सटेंड कर रहा है सीनियर सेविंग अकाउंट। तो वहां से हमें हायरार्की रिप्रेजेंट हो रही है, वहां से हमें हायरार्की क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है। तो ऐसे बैंक सिस्टम में हम जो लाइक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, लाइक हमारा जो नॉर्मल सिंगल इनहेरिटेंस है, और हमारा जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ऐसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो सिंपल बेसिक सिनेरियो है, ऐसे ही सेम ये क्लोन है हमारा, मीन्स हम इसको बोलते हैं स्केलेटन। अभी हमने एक सिंपल मेथड लिखी है स्केलेटन, बट जब रियल टाइम में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था सिंगल और लाइक हायरार्किकल इनहेरिटेंस, वैसे ही हम यहाँ पे इस चीज को भी सेम इम्प्लीमेंट करना है। बस हमने बैंक अकाउंट लिखा, उसके अंदर हम लिखते हैं अकाउंट नंबर, देन अकाउंट जो भी लाइक नेम है, जो अदर फील्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है, वो सब फील्ड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो कॉमन फील्ड रहेंगे, और वो कॉमन फील्ड डायरेक्टली सेविंग अकाउंट एक्सेस करेगा, और एडिशनल इसके भी कुछ फील्ड्स रहेंगे और मेथड रहेंगे। और सीनियर जो सेविंग अकाउंट है सीनियर सिटीजन के लिए
सेविंग अकाउंट के साथ साथ एक एडिशनल सीनियर बोनस नाम की मेथड और जो भी उनका फील्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा अलग रहेगा, जो एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है। बैंक में क्या होता है कि रियल सिस्टम में तुम्हें हर एक अकाउंट को अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको लाइक 1.5 समथिंग एडिशनल एक्स्ट्रा क्या मिलता है, एक इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वो सब हमें इस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस की जरूरत है। ये भी एक सिंपल सिनेरियो है गाइस, और भी बहुत सारे हैं। जब हम रियल टाइम एप्लीकेशन जब इम्प्लीमेंट करेंगे, माइक्रो सर्विस या फिर कोई वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करते तो वहां पे भी उसका किस तरह से लाइक कंट्रोलर रहता है, डीओ लेयर रहता है, सर्विस लेयर रहता है। तो उस लेयर पे हमें एक एक क्लास को इम्प्लीमेंट या इनहेरिट करना पड़ता है। ओके, तो वहां पे हमारा इनहेरिटेंस मोस्टली यूज होता है। ओके, इनहेरिटेंस यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है। तो हम अभी इनहेरिटेंस यहाँ तक देख रहे हैं कि जो हमें रियल टाइम में हम कैसे यूज करेंगे। गॉट इट? गॉट इट गाइस? मैं ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir.